फ्रेंड्स, आज हम ऐसे टॉपिक को कवर करने वाले हैं जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। शेक्सपियर को पढ़ना जितना इंपॉर्टेंट है ना, उतनी ही इस पे कमेंट्स जो हैं अलग अलग क्रिटिक्स की, उनको भी पढ़ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। आपके आने ही आने हैं, तो इनको आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है। और क्रिटिकल कमेंट्स कोई आसान चीज़ नहीं है, इनको रटना भी नहीं है गाइज, इनको समझते हुए पढ़ना है आपको, अच्छे से पढ़ते हुए चलना है, तभी आप इनको याद कर पाओगे। अगर रटोगे तो भूल जाओगे, है ना। तो इनका अच्छे से इनको समझना है और इनका कुछ ना कुछ क्ल्यू ऐसा पकड़ना है ताकि आपको याद रहे कि ये किसने बोला है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक। बी रेडी, ओके। फ्रेंड्स, सबसे पहले ही ब्रीथ्ड अपॉन डेड बॉडीज एंड ब्रॉट देम इनटू लाइफ, नॉर सीक्वेंट सेंचुरीज कुड हिट ऑर्बिट एंड सम ऑफ शेक्सपियर्स विट। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि ही ब्रीथ्ड अपॉन डेड बॉडीज, उसने डेड बॉडीज में सांसें भर दी, एंड ब्रॉट देम इनटू लाइफ, और उनको जीवंत बना दिया। नॉर सीक्वेंट सेंचुरीज कुड हिट ऑर्बिट एंड सम ऑफ शेक्सपियर्स विट, मतलब सम ऑफ शेक्सपियर्स विट, जितना ही कुशलताओं की जो अद्भुत जो योग शेक्सपियर के अंदर है, शताब्दियाँ भी मिलकर उसको नहीं पकड़ सकती हैं या नहीं ला सकती हैं। तो यही किसने बोला है, ये इंपॉर्टेंट कमेंट गाइज, ये दी है राल्फ वाल्डो एमर्सन ने। इसके बाद आता है वी कैन से ऑफ शेक्सपियर दैट नेवर हैज़ अ मैन टर्न सो लिटिल नॉलेज टू सच ग्रेट अकाउंट। मतलब वी कैन से ऑफ शेक्सपियर, शेक्सपियर के बारे में मैं क्या कह सकता हूँ, क्या कह सकते हैं हम शेक्सपियर के बारे में, दैट नेवर हैज़ अ मैन टर्न सो लिटिल, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं हुआ है जिसने इतने छोटे से ज्ञान को इतने ज़्यादा बड़े अकाउंट में भर दिया हो, है ना। तो ये किसने बोला है, टी.एस. इलियट का ये इंपॉर्टेंट कमेंट है और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ये आपको याद रखना है। ओके, तो गाइज यहाँ पर आगे चलते हैं हम। ये टी.एस. इलियट का था, याद रखना है आपको। चलिए आगे बात करते हैं। व्हेन आई रीड शेक्सपियर आई एम स्ट्रक विद वंडर दैट सच ट्रिवियल पीपल शुड म्यूज एंड थंडर इन सच लवली लैंग्वेज। मैंने जब शेक्सपियर को पढ़ा तो आई एम स्ट्रक विद वंडर, तो मुझे इतना ज़्यादा आश्चर्य हुआ कि सच ट्रिवियल पीपल, मतलब किस तरीके से इस प्रकार के लोग, शुड म्यूज एंड थंडर इन सच लवली लैंग्वेज, है ना। इतनी प्यारी जो लैंग्वेज है उसको इस प्रकार से कैसे व्यक्ति ढाल सकते हैं। डी.एच. लॉरेंस के ये कमेंट है और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है आपके लिए। अवर मायरेड माइंडेड शेक्सपियर, मायरेड माइंडेड मतलब असंख्य दिमाग वाला, असंख्य दिमाग वाला या असंख्य बुद्धियों वाला शेक्सपियर। किसने कहा है शेक्सपियर को, एस.टी. कॉलेज यानी कि सैमुअल टेलर कॉलेज ने कहा है। नेक्स्ट है बेन जॉनसन के, ये मैंने लगातार दे दिए हैं, यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट कई सारे कमेंट्स थे तो मैंने सोचा इनको मैं एक साथ ले लेती हूँ। ये बेन जॉनसन के ही हैं। स्वीट स्वान ऑफ अवॉन, किसने कहा है स्वीट स्वान ऑफ अवॉन शेक्सपियर को, बाय बेन जॉनसन, बेन जॉनसन ने ये बोला है। माई शेक्सपियर राइज आई विल नॉट लॉज दी बाय चौसर और स्पेंसर और बिड ब्यूमंट लाई अ लिटिल फर्दर टू मेक दी आ रोम। माई शेक्सपियर, मेरा शेक्सपियर उठो, आई विल नॉट लॉज दी बाय चौसर, है ना। आई विल नॉट लॉज दी बाय चौसर, मैं ना तो उसकी तुलना चौसर से करता हूँ, ना स्पेंसर से करता हूँ, ना बिड ब्यूमेंट से करता हूँ। अ लिटिल फर्दर, ये उनसे काफ़ी अलग है। टू मेक दी आ रोम, उसका अलग ही एक रोम है, अलग ही एक जगह है। तो ये किसने कहा है, बाय बेन जॉनसन ने। बहुत मानते थे बेन जॉनसन को, इनके कंटेम्पोररी भी रहे हैं, मतलब समकालीन रहे हैं शेक्सपियर के, और काफ़ी इनका अच्छा फ्रेंडशिप थी शेक्सपियर के साथ। A quibble is to Shakespeare what luminous vapors are to the traveler. He follows it at all adventurous. It is sure to lead him out of his way and sure to engulf him in the mire. ये किसकी कमेंट है गाइज, ये भी बाय बेन जॉनसन के द्वारा ही है। A quibble is to Shakespeare what luminous vapors. एक है यहाँ पे ही वॉज नॉट ऑफ एन एज, मतलब वो केवल एक एज के लिए नहीं थे, बट फॉर ऑल टाइम, बल्कि सभी पूरे समय के लिए थे, ये हर समय के लिए हैं। वो केवल एक एज में पढ़े जाने वाले पोएट नहीं हैं, बल्कि हर समय में पढ़े जाने वाले पोएट हैं या फिर ड्रामेटिस्ट हैं। दाउ हैडस्ट स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक, मतलब उन्होंने थोड़ी सी लैटिन पढ़ी एंड थोड़ी सी ही ग्रीक सीखी। ये लाइन भी किसने कही है, ये भी बेन जॉनसन ने कही है। The remarkable thing about Shakespeare is that he really very good, in spite of all the people who say he's very good.
रिमार्केबल चीज़ क्या है शेक्सपियर के बारे में, वो ये है कि शेक्सपियर इज़ रियली वेरी गुड। वो वास्तव में बहुत बढ़िया थे। इन स्पाइट ऑफ ऑल द पीपल, उन सब लोगों के अतिरिक्त, मतलब इन स्पाइट ऑफ ऑल द पीपल, उन सब लोगों के साथ जो उनको अच्छा कहते थे, वो बहुत अच्छे थे। ये किसने कहा है? रॉबर्ट ग्रेव्स ने। If I say that Shakespeare is the greatest of intellects, I have said all concerning him, but there is more in Shakespeare's intellect than we have yet seen. It is what I call an unconscious intellect. There is more virtue in it that he himself is aware of. यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि फाइव से, यदि मैं कहता हूँ कि शेक्सपियर जो ग्रेटेस्ट इंटेलेक्ट्स थे, आई हैव सेड, तो मैंने कहा है कि ऑल कंसर्निंग हिम, सभी इस चीज़ को कंसर्न करेंगे। बट देयर इज़ मोर इन शेक्सपियर्स इंटेलेक्ट, लेकिन जो शेक्सपियर की जो क्वालिटीज़ हैं उनमें बहुत ज़्यादा है, बहुत कुछ है। दैन वी हैव येट सीन, जो अभी हमने देखा है या अभी हमको देखना है। इट इज़ व्हाट आई कॉल एन अनकॉन्शियस इंटेलेक्ट, है ना। उनके हमारे जो इट ये क्या है? व्हाट आई कॉल एन, जो मैं क्या कह सकता हूँ इसको? मैं कह सकता हूँ इसको अनकॉन्शियस, मतलब अवचेतन मन से जो इंटेलेक्ट्स आते हैं। देयर इज मोर वर्च्यू, है ना, इन इट दैट ही हिमसेल्फ इज अवेयर ऑफ, है ना। और ये बात है कि वो बहुत अच्छे से अवेयर थे इन सब चीज़ों से। तो ये थॉमस कार्लिल की स्टेटमेंट है। गाइज आगे बढ़ते हैं। इफ़ वी विश, गाइज एक रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज़ सेशन को लाइक कर दीजिए, है ना, और शेयर कर दीजिए सभी लोगों को, ताकि ये जानकारी सभी तक पहुंच पाए, है ना। आप सबको एग्ज़ाम देना है और मुझे भी अच्छा लगता है जब आप लोग लाइक करते हो, कमेंट करते हो, और अच्छे से आपके लिए प्रयास करने की कोशिश करती हूँ फिर मैं, ठीक है। तो ये है, इफ़ वी विश टू नो द फोर्स ऑफ ह्यूमन जीनियस वी शुड रीड शेक्सपियर। यदि वी विश टू नो, यदि हम किसी ह्यूमन जीनियस की फोर्स को जानना चाहते हैं, ताकत को जानना चाहते हैं, मानवीय गुणों की ताकत को हम जानना चाहते हैं, तो वी शुड रीड शेक्सपियर, तो हमें शेक्सपियर को पढ़ना चाहिए। इफ़ वी विश टू सी द इनसिग्निफिकेंस ऑफ ह्यूमन लर्निंग, यदि हम देखना चाहते हैं, इनसिग्निफिकेंस क्या होता है? यदि हम मानवीय ज्ञान की इनसिग्निफिकेंस, महत्वपूर्णता को देखना चाहते हैं, तो वी मे स्टडी हिज कमेंटेटर्स, तो हमें उसके कमेंटेटर्स को पढ़ना चाहिए। मतलब जो लोग उन पे कमेंट कर रहे हैं, जो लोग उनके क्रिटिक्स हैं, उनको हमें पढ़ना चाहिए। ये किसने कहा है? ये विलियम हेजलिट ने कहा है। मतलब मानवीय गुणों को अगर हम जानना चाहते हैं, उसकी ताकत को, तो हम शेक्सपियर को पढ़ें। और अगर हम ये जानना चाहते हैं कि मानव के ज्ञान की महत्वपूर्णता कितनी होती है, तो हमें उसके क्रिटिक्स को पढ़ना चाहिए। ये बात किसने कही है? बहुत अच्छी बात है, विलियम हेजलिट ने ऐसा बोला है। इसके बाद है, हैमलेट्स एक्सपीरियंस सिंपली कुड नॉट हैव हैपन टू अ प्लम्बर। हैमलेट का जो एक्सपीरियंस है, सिंपली कुड नॉट हैव हैपन्ड टू अ प्लम्बर, ये एक प्लम्बर की तरह नहीं हो सकता है। ये किसने कहा है? जी.बी. शाह ने ऐसा बोला है। There Shakespeare on whose forehead climbed the crowns of the world. Oh, eyes sublime with tears and laughter for all time. बहुत अच्छी कमेंट है गाइस, और इम्पॉर्टेंट भी है, इसको आपको याद रखना है। देयर शेक्सपियर ऑन हुज, सारी ही जो मैं कमेंट आपको बता रही हूँ वो बिल्कुल एग्जाम में आने वाली हैं, है ना। इनमें से ही कोई आएगी, आप अच्छे से इन्हें तैयार करें। देयर शेक्सपियर ऑन हुज फोरहेड क्लाइम, देयर शेक्सपियर जिसके माथे पर क्राउन है ना, द वर्ल्ड, संसार का क्राउन जिसके माथे पर है या सर पे है, ओह आइज सबलाइम विद टीयर्स, है ना, उसकी आंखें जो हैं आंसुओं से भरी हैं, एंड लाफ्टर और फॉर ऑल टाइम, और हमेशा आंसुओं से भी भरी हैं और मुस्कुराहटों से भी, लाफ्टर से भी भरी हुई हैं, फॉर ऑल टाइम, हमेशा के लिए। मतलब जब हम उनके ड्रामाज को पढ़ते हैं तो हम हंसते भी बहुत हैं, कॉमेडीज़ बहुत अच्छी हैं, और अगर हम ट्रेजेडीज़ की बात करें तो उनमें हम रोने लगते हैं, तो टीयर्स भी हमें भरपूर मिलेंगे, है ना। दोनों ही चीज़ें हैं यहाँ पर। He was the man who of all modern and perhaps ancient poets had the largest and most comprehensive soul. He was the man, वो एक ऐसा आदमी था, who of all modern, जिसको सभी जो आधुनिक हैं या फिर जो एंशियंट पोएट्स हैं, जो प्राचीन काल वाले पोएट्स हैं, had the largest and most comprehensive soul मानते हैं जिसको। तो ये किसने कहा है गाइस? जॉन ड्राइडन ने कहा है। He was naturally learned, वो
वो मतलब नेचुरल तरीके से ज्ञानी व्यक्ति था, उसको प्राकृतिक तरीके से ज्ञान मिला। ही नीडेड नॉट द स्पेक्टिकल्स ऑफ बुक्स, उसने जो है चश्मे लगा के किताबों को पढ़ के ज्ञान नहीं लिया है। टू रीड नेचर, उसने प्रकृति को पढ़ा है। ही लुक्ड इनवर्ड्स एंड फाउंड हर देयर, है ना, उसने चीज़ों को देखा और वहाँ जो पाया उसको उसने अपनाया। ये किसने कहा है? ये भी जॉन ड्राइडन ने कहा है कि उसने नेचुरली ज्ञान प्राप्त किया है, नेचर से ज्ञान प्राप्त किया है, ना कि किताबों में घुसकर उसने ज्ञान प्राप्त किया है। क्योंकि ज़्यादा पढ़ाई शेक्सपियर ने नहीं की हुई थी, जो प्राइमरी जो टीचिंग होती है वही उन्होंने की थी, ज़्यादा उन्होंने पढ़ाई लिखाई नहीं की थी। अब कुछ इंपॉर्टेंट कमेंट्स हैं जो जॉन मिल्टन के द्वारा दिए गए हैं यहाँ पर, इनको भी ध्यान से देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माने आप इन्हें। बेन जॉनसन के और मिल्टन के बहुत इंपॉर्टेंट कमेंट्स हैं। और स्वीटेस्ट शेक्सपियर फैंसी चाइल्ड, ओ स्वीटेस्ट शेक्सपियर फैंसी चाइल्ड किसने कहा है? जॉन मिल्टन ने कहा है। व्हाट नीड्स माई शेक्सपियर फॉर हिज ऑनर्ड बोन, मतलब मेरे शेक्सपियर को क्या चाहिए, है ना, उसका सम्मान तो पहले ही मिल चुका है, उसको और ज़्यादा सम्मान की क्या ज़रूरत है ना। माई ऑनर्ड बोन्स, क्या चाहिए उसकी अस्थियों को सम्मान के लिए। डियर सन ऑफ मेमोरी ग्रेट ईयर ऑफ फेम, ये किसने कहा है? डियर सन ऑफ मेमोरी किसने कहा है? जॉन मिल्टन ने। ग्रेट ईयर ऑफ फेम किस, और ये सारी ही कमेंट किसकी हैं? ऑन शेक्सपियर की, ठीक है, ऑन शेक्सपियर की, जो 1630 में पब्लिश हुआ था इनका वर्क। शेक्सपियर द नियरेस्ट थिंग इन इनकार्नेशन टू द आई ऑफ गॉड, ये किसकी कमेंट है गाइस? लॉरेंस ओलिवियर की। शेक्सपियर द नियरेस्ट थिंग, मतलब सबसे नज़दीक थिंग, जो भगवान की आंखों के सबसे नज़दीक है, वही है शेक्सपियर। शेक्सपियर कौन है? नियरेस्ट थिंग, सबसे नज़दीकी वस्तु जो भगवान की आंखों के सबसे नज़दीक है, शेक्सपियर वही है। लॉरेंस ओलिवियर का ये कथन है। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट जीनियसेस दैट एवर एग्जिस्टेड, जो एक ऐसा ग्रेटेस्ट जीनियस जो कभी एग्जिस्ट करता था, जो कभी था। शेक्सपियर अनडाउटेडली वांटेड टेस्ट, है ना, बिना किसी निसंदेह के जिसको टेस्ट किया गया, जिसको हर किसी ने पढ़ा, जिसको हर किसी ने जिसकी सराहना की, तो ये कौन था? शेक्सपियर था गाइस। होरेस वॉलपोल की ये कमेंट है। Scorn not the sonnet, critic you have frowned, made mindless of its just honors. With this key, Shakespeare unlocked his heart. ये किसने कहा है? विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा है। किसमें गाइज? अपनी एक पोयम में, अपनी एक सोनेट में। क्या नाम था इस सोनेट का? बताइए आप। लंदन 1602, ठीक है। अब इसको नोट द सोनेट, सॉरी गाइज, लंदन 1602 में नहीं था ये। इसको नोट द सोनेट, क्रिटिक यू हैव फ्राउंड, मुझे कुछ कन्फ्यूज़न हो गया था, तो फ्राउंड माइंडनेस ऑफ इट जस्ट ऑनर्स विद दिस की, इस की से संसार ने अनलॉक किया है अपने हार्ट को, है ना, सोनेट के जरिए। तो इस ये जो जिस की के जरिए शेक्सपियर ने अपने हार्ट को अनलॉक किया है दुनिया के सामने, ये विलियम वर्ड्सवर्थ के मुताबिक क्या है? सोनेट है, ठीक है। तो गाइज़ ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट कमेंट्स। मे बी थोड़े और कमेंट मुझे इंपॉर्टेंट मिलते हैं तो मैं आपको ज़रूर दूंगी, है ना। आप अभी फ़िलहाल इसको अच्छे से तैयार करें। और शेक्सपियर को लेकर इतनी वीडियोस मैंने डाली हुई हैं कि अगर आप देख लेंगे ना तो निश्चित रूप से आपको बहुत फ़ायदा होगा, है ना। तो जाइए चैनल पे, पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि फटाफट से आपको कमेंट मतलब नोटिफिकेशन आ जाए वीडियो का। कमेंट ज़रूर करें, आपको वीडियो कैसा लगा है, कमेंट्स कैसी लगी हैं, अच्छे से समझ में आया है ना, और आगे मैं क्या आपको दे सकती हूँ वो भी बताएं कमेंट में, ठीक है। चलिए गाइस, पढ़ते रहिए, बाय बाय, टेक केयर।